पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च आज शुरू होगा। बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च कराची से लाड़खाना तक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 25 मकामात पर खिताब करेंगे। जालों का जोश व खरोश उरूज पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैंट स्टेशन का दौरा। नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं, साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG स्कैंडल में आज नैब रावलपिंडी पेश होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने 75 में से 20 सवालों के जवाब तैयार कर लिए। 55 सवालों के जवाब वजारत पेट्रोलियम के अदम ताउन की वजह से नहीं दिए जा रहे। साबिक वज़ीर आज़म को नैब से अदम ताउन पर सजा भी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब के दौरे से मुतल्लिक काबीना को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर खजाना मलेशिया के साथ होने वाले मुआहिदों पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं पहली बार JIT ने सानिया मॉडल टाउन पर नवाज शरीफ से सवालात किए। नहीं जानते रिपोर्ट में किसको कसूरवार ठहराया गया। हम तहकीकात से मुतमिन हैं, रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे। पहली बार गैर जानिबदार तहकीकात हुई। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा पहली बार किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने मुफ्ती तकी उस्मानी का सिंगट चौरंगी से पीछा शुरू किया। 16 मिनट पीछा करने के बाद नीपा चौरंगी के करीब हमला किया गया। हैदराबाद में जाली करेंसी के जरिए लूटने वाला जालसाज गिरफ्तार। मुलजिम लखीराम के कब्जे से नोट छापने के 2 डाई फ्रेम और दीगर सामान बरामद हुआ। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौज़म नाज़रीन। 24 न्यूज़ अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं। बड़ी अदालत से आज बड़ा फैसला आने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब देखना यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिल सकेगी या नहीं। बड़ी अदालत से आज बड़ा फैसला आने की तवक्को है। अमानत कशकोरी से इस हवाले से बात करते हैं। अमानत बताएगा कब समाअत होगी, क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। समाअत का जो वक्त है वो मुकर्रर नहीं है, ताहम चौथे नंबर पर यह काज लिस्ट में केस लगा हुआ है। तकरीबन 10 बजे के बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत होगी। और जो नून लीगी रहनुमा हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। अमीर मुकाम खुरम दस्तगीर समेत दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और आज की इस अहम समाअत सुनने के लिए वो कमरा नंबर 1 में पहुंच चुके हैं, जहां पर आज समाअत होनी है। गुज़िश्ता समाअत हुई थी 19 मार्च को, जिसमें ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की 5 मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की थी अदालत में और अदालत से ये इस्तदा की थी कि वो अपने मुआलिज से इलाज करवाना चाहते हैं, उन्हें ज़मानत दी जाए और उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए, क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है, जिसके बायस उनकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी किया था और
नैब से दस्तावेजात जमा कराने का नैब को हुक्म दिया गया था और कल नैब की जानिब से दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। ताहम नैब ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ को कोई ऐसी बीमारी लाक नहीं है जिससे उनको जान का खतरा हो और नैब ने जमानत की मुखालफत करते हुए अपने जवाब में ये कहा है कि नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्हें बाहर ना जाने दिया जाए क्योंकि उनका चेकअप रेगुलर हो रहा है, उन्हें कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है। ताहम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से भी कल इजाफी दस्तावेजात जमा कराई गई और जो उनके लंदन के डॉक्टर हैं नवाज शरीफ के, उनकी रिपोर्ट भी जमा कराई गई है और बताया गया है कि शुगर और दिल की बीमारियों समेत नवाज शरीफ को दीगर बीमारियां भी लाक हैं और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। ताहम आज ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को जमानत देती है क्या उनकी इस हवाले से जानना चाहेंगे समाअत का आगाज कब तक हो जाएगा, रहनुमाओं में से कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और ये भी बताइएगा क्या आज फरीकैन को दलाइल पेश करने का मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि समाअत जो है उसका टाइम मुकर्रर नहीं है क्योंकि चौथे नंबर पे ये केस लगा हुआ है। चीफ जस्टिस सईद खोसा की बेंच में कमरा नंबर 1 में चौथे नंबर पे केस है, तो तकरीबन 10 बजे के बाद नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत होगी और नून लीग की जो रहनुमा है उनमें शाइस्ता परवेज़ मलिक, अमजद परवेज़ मलिक, खुरम दस्तगीर, अमीर मुकाम और राजा जफरुल हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं और कमरा नंबर 1 में वो पहुँच चुके हैं जहाँ पर आज समाअत होनी है और वो इस अहम समाअत जो है उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए जहां पर पहुंचे। खुरम दस्तगीर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनको आज जमानत जरूर मिलेगी नवाज शरीफ को क्योंकि उनकी तबीयत रखिएगा। मजीद भी आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मानत आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इस्लाम कबूल करने वाली 2 हिंदू लड़कियों की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। रीना और रवीना अपने शौहरों के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। लड़कियों और उनके शोहरों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी और अहम समाअत है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस्लाम कबूल करने वाली 2 हिंदू लड़कियों की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। रवीना और रीना अपने शोहरों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। लड़कियों और उनके शोहरों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। अब देखना ये होगा कि आया तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या वापस इनके वालिदैन के साथ भेजा जाता है, इन लड़कियों को वर्सा के हवाले किया जाता है या फिर मज़ीद अभी कार्रवाई होना बाकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इस्लाम कबूल करने वाली दोनों हिंदू लड़कियों की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। रीना और रवीना अपने शोहरों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं और पहले इन लड़कियों की बाजियाबी के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही थी, लेकिन अब दोनों लड़कियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों लड़कियों की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम भी शेयर किया गया था जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और उसके बाद इन लड़कों से शादी की है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इनकी जान को ख़तरा है। आज ये दोनों लड़कियां अपने शौहरों के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। यहाँ पर देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़कियों और इनके शौहरों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और आज ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इस्लाम कबूल करने वाली इन दोनों हिंदू लड़कियों की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। रीना और रवीना अपने शौहरों के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो इन दोनों कहले खाना की जानिब से एहतजाज भी किया गया था और मुतालिबा ये था कि लड़कियों को इनके वरसा के हवाले किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी LNG स्कैंडल में आज रावलपिंडी नैब में पेश होंगे। नैब ने शाहिद खान अब्बासी से असासों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। नैब ने 26 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी किया था और आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो पेश होंगे और शाहिद खान अब्बासी LNG स्कैंडल में आज रावलपिंडी नैब में पेश होंगे। बात करते हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या आज वक्त दिया गया है?
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो 10 बजे के बाद किसी भी वक्त इस नैब का जो ये हेडक्वार्टर है, ये नैब का रावलपिंडी ऑफिस है, वहाँ पर पेश होंगे। LNG कोटा केस में उनको नैब की जानिब से तलब कर रखा है। गुज़श्ता जब पेशी हुई थी उनकी, तो उस पर उनको नैब की जानिब से एक सवालनामा दिया गया था जिस पे उनको तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई थी। लेकिन चूँकि ज़राए ये कहते हैं कि अभी उन्होंने उस सवालनामे का मुकम्मल जवाब नहीं दिया, कुछ हिस्सों का जवाब जो है वो आज नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले वो करेंगे, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं जिसमें तकरीबन 60 के करीब जो 60% से भी ज़ायद का जो हिस्सा है, उसका पोर्शन है, उसका जवाब उन्होंने देने के लिए जो मुतल्लिका इदारा है OGDCL उसको उससे रजू किया है, लेकिन उनका